नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता है। या तो वो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं या अपने विवादित कर्मों को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने यादव जाति पर विवादित टिप्पणी करी है, जिसके बाद बिहार का सियासत गर्मा गया है और हर तरफ उनकी ही चर्चा होनी शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दूं कि भागलपुर के नवगछिया में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या का आरोप किसी यादव जाति के एक व्यक्ति पर लगा है और उसी व्यक्ति का नाम लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि इस राज्य में सरकार भले नीतीश कुमार की हो, लेकिन चलती और दबदबा जो है वह यादवों का है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जो घटना हुई है यह यादव जाति के लोगों ने करी है और यह जाति के लोग जो होते हैं वह ढिठ होते हैं, जिद्दी होते हैं। इसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 साल से बिहार में सरकार भले नीतीश कुमार की हो, लेकिन चलती जो है दबदबा यादवों का होता है। यानी यादवों पर उन्होंने खुले तौर पर दबंगगिरी का आरोप लगाया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें जो यादव जाति को लेकर कही है। मैं आपको बताऊं कि यह जो घटना हुई है नवगछिया में, यह घटना बेहद सुर्खियों में रहा था और इसी घटना को लेकर गोपाल मंडल ने बयान दिया है और उन्होंने एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए यह बयान दिया है और वह व्यक्ति यादव जाति का है और इसलिए उन्होंने कहा है कि यह जो व्यक्ति है यह यादव जाति से है और यादव जाति के लोग बहुत ढिठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, मनबड़ू होते हैं और इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। तो गोपाल मंडल का यह बयान जो है इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लगातार उन्हें लेकर अलग अलग बातें भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से गोपाल मंडल नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और इस मौके पर गोपाल मंडल ने इस तरीके का टिप्पणी करके निश्चित तौर पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई है। इसमें कहीं कोई दोषक नहीं है। आपको बता दूं कि गोपाल मंडल एक ऐसे विधायक हैं जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी जब पिस्टल लहराते हुए, एक बार की बात आप सबको पता होगा कि वो पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे थे और जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया था कि हम पिस्टल सिर्फ रखते नहीं हैं, हम पिस्टल चलाते भी हैं। तो एक तौर पर उन्होंने जो आलोचक है उन पर कटाक्ष किया था, उन्हें चुनौती दिया था कि जो हमारे खिलाफ आलोचना कर रहे हो तो हम पिस्टल रखते नहीं, हम चलाते भी हैं। तो एक तरीके से उन्होंने धमकी दिया था। हालांकि उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई। उनका पिस्टल जो है वह सीज हो गया, उनका लाइसेंस सीज हो गया, रद्द हो गया। इसके बाद गोपाल मंडल होली के समय में इस साल भी सुर्खियों में आए थे। होली के समय वो एक महिला डांसर के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे और उनके गाल पर जो पैसे चिपकाते हुए नजर आए थे। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उनसे जो इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि हम सिर्फ चुम्मा नहीं लेते हैं, हम एक नेता के साथ साथ एक कलाकार हैं, हम रोज चुम्मा लेते हैं, हम सिर्फ डांस ही नहीं करते हैं, हम रोज चुम्मा लेते हैं, हमारी आदत है। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारा ये वीडियो वायरल कर रहा है वह नीतीश कुमार के पास हमारी आलोचना करने की कोशिश कर रहा है, हमारे खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस तरीके का वीडियो शेयर करा जा रहा है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा जिसने भी यह करा था, हमने किया क्या है, हमने उस महिला जो डांसर है उसके मनोबल को बढ़ाया, उनके प्रोत्साहन। आप सबको याद होगा जब गोपाल मंडल ने पिस्टल लहराया था उस वक्त वो बेहद सुर्खियों में आए थे और यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंची थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी थी और उसी के बाद जो है गोपाल मंडल का पिस्टल का लाइसेंस रद्द करा गया था। नहीं तो गोपाल मंडल बेलगाम अपनी बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे थे। वह जब भी कोई टिप्पणी करते हैं तो उस टिप्पणी को संभालने के बजाय उस पर ऐसा सफाई दे जाते हैं कि मामला और बिगड़ जाता है, जिससे जेडीयू की स्थिति, जेडीयू का माहौल खराब हो जाता है, वहाँ का हालात बिगड़ जाता है। यह एक ऐसे विधायक हैं जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। यह अक्सर विवादित टिप्पणी करते रहे हैं, चाहे वह होली के कार्यक्रम में हो,
पिस्टल लहराने का कार्यक्रम हो या बयान देने का मामला हो, इनसे किसी भी मुद्दे को लेकर अगर बिहार में किसी मामले को गरमाना हो तो आप जेडीयू के इस विधायक से टिप्पणी करवा लीजिए, बयान दिलवा दीजिए, माहौल ऑटोमेटिक गर्मा जाएगा। ये एक ऐसे विधायक हैं जो जब भी बयान देंगे तो निश्चित तौर पर विवादित बयान ही देंगे, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और विवादित बयानों के कारण ही ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इन्हें पूरा बिहार जानता है। अलावे बिहार में के लोग इन्हें किसी अच्छे कामों के लिए, जो विकास कार्यों के लिए नहीं जानते हैं। बिहार में लोग इन्हें विवादित टिप्पणी और एक विवादित कलाकार के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद खुलेआम कहा था कि हम एक नेता भी नहीं हैं, हम एक कलाकार हैं। और आज के समय में जो डीजे बजता है, डीजे की आवाज़ सुनकर तो जानवर भी कान हिलाने लगता है, तो जिसका डीजे सुनकर कान नहीं हिलता है, जो डांस नहीं कर पाते हैं, वह मनुष्य है ही नहीं, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति मर गई है। हम एक कलाकार हैं, हमारे में इच्छा शक्ति है, हम डांस भी जानते हैं, हम कला जानते हैं, हम नेता भी हैं, अभिनेता हैं। यानी उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि जिंदगी में म्यूजिक बहुत ज़रूरी है, सब कुछ जिंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। यह गोपाल मंडल ने संदेश दिया था पूरे बिहार को। तो गोपाल मंडल जब फिर से विवादों में आए थे तो नीतीश कुमार ने फिर लगाम कसा। उसके बाद मीडिया से कुछ दिनों तक वो दूर रहे। जेडीयू चाहती है कि गोपाल मंडल जो है वो मीडिया से दूर है, और निश्चित तौर पर गोपाल मंडल ने यह बयान देकर जेडीयू की जो है वह मुश्किलें बढ़ाई है। और विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और यह मुद्दा निश्चित तौर पर विपक्ष लेकर आगे बढ़ेगा, जेडीयू पर निशाना साधा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, क्योंकि ये राजनीति का विषय ही है। जेडीयू के विधायक ने जो है आरजेडी को एक बड़ा मौका दे दिया, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। अब आरजेडी इस मौके को किस तरीके से भुनाती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यादवों से जुड़ा मुद्दा है तो निश्चित तौर पर आरजेडी इस मुद्दे को भुनाएगी, इसमें कोई दो शक नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जेडीयू के अन्य नेता गोपाल मंडल के इस बयान को किस तरीके से कलम करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अब देखते जाइए इस मामले को लेकर राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन यह तो तय है कि इस मामले को लेकर बिहार की सियासत गरमाएगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। हालांकि अब तक इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, आरजेडी के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही जेडीयू के किसी नेताओं की कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन गोपाल मंडल एक ऐसे विधायक है जो बेलगाम है, वो बेलगाम अपनी बातें रखते हैं। क्या जेडीयू का इस नेता पर शिकंजा कसने की ताकत नहीं है? क्या गोपाल मंडल ऐसे बेलगाम चलते रहेंगे? अगर गोपाल मंडल ऐसे ही बेलगाम बयानबाजी करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती है और वहीं जेडीयू हो सकता है कि गोपाल मंडल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका टिकट भी काट दे। हालांकि देखिए अब आगे होता क्या है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।